मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे। पहला टाइप देखा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा टाइप देखा एप्लीकेशंस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ टाइप नंबर 3 एप्लीकेशंस टू सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, नाउ सिविल इंजीनियरिंग में देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला, बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड। बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, इसका नाम होता है कैंटिलीवर। देखो ये दीवार है, और इसमें बीम लटका हुआ है। बाबू इतना तो ये लटकता नहीं है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन बताने के लिए मैंने इसको इतना लटका के बताया है। नाउ कंडीशंस आर, पहला कंडीशन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो बोलो मेरे साथ, बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, कंडीशंस आर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। बोलो मेरे साथ, बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, कंडीशंस आर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दूसरा, नो, बीम इज फिक्स्ड एट both the ends। देखो ये दोनों पे बीम रखा है, लेकिन आपको मालूम है जब बीम रखते हैं तो देयर इज ऑलवेज डिफ्लेक्शन। देयर इज ऑलवेज डिफ्लेक्शन। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l है। दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होता है रे? 0। दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन इज 0। सो इधर कंडीशंस आर, पॉइंट नंबर 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दूसरा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कंडीशंस। बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, कंडीशंस आर y 0, x 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। Beam is fixed at both the ends, conditions are y equal to 0, x equal to 0, y equal to 0, x equal to l. So these are the conditions when beam is fixed at one end and beam is fixed at both the ends. Now और तीसरा क्या चाहिए? बहुत बार आपको पूछा जाता है बेंडिंग मोमेंट निकालो। So पॉइंट नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट यदि पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है EI d2y बाई dx स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेंडिंग मोमेंट। फोर्थ, कभी कभी आपको पूछा जाएगा लीस्ट वैल्यू ऑफ लोड P निकालो। सो ऐसे इसमें क्या करना, पुट x इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम and y equal to
lateral displacement. यदि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ लोड P पूछा तो ऐसे इसमें क्या करना, x इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम पुट करना और y इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट पुट करना। चौथा, y इज ऑलवेज डिफ्लेक्शन, और किसी किसी प्रॉब्लम में इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यदि आपको डिफ्लेक्शन निकालने को बोला तो y का वैल्यू निकालना, CA प्लस PI निकाल के कंडीशन पुट करके, डिस्प्लेसमेंट बोला तो भी y का वैल्यू निकालना। पॉइंट नंबर 6, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज occurs at center of beam। यदि आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने को बोला तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज सेंटर ऑफ द बीम पे होता है। समझो बीम का लेंथ L है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x इक्वल टू L/2 पुट करना। समझो लेंथ ऑफ बीम इज 10 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर तो होगा नहीं, मीटर होगा, और उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोला गया तो 10/2 इज 5 मीटर। तो ऐसे प्रॉब्लम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x इक्वल टू 5 मीटर रखेंगे। बेंडिंग मोमेंट पूछा तो EID2I/dx² ले लेंगे। लीस्ट वैल्यू ऑफ लोड निकालने को बोला तो x इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम पुट करना, y इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट पुट करना। y का मतलब होता है एक तो डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑकर्स एट सेंटर ऑफ द बीम। नाउ यहां कितने कंडीशंस होते हैं? 2। बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, सो द कंडीशंस आर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। Beam is fixed at both the ends. Conditions are y equal to 0, x equal to 0, y equal to 0, x equal to L. ठीक है? Now, question number 1. The deflection of a strut, इसके प्रॉब्लम जरा बड़े बड़े होते हैं क्योंकि कंडीशन लगाने से नुकसान होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रट विथ वन एंड बिल्ट इन, विथ वन एंड बिल्ट इन एंड अदर एंड subjected to and thrust P satisfies differential equation d2y/dx² plus a² y equal to a² r/p into L minus x. Prove that AL equal to tan of AL if y equal to 0, x equal to L. Now, so इसमें आपको कंडीशन दिया है। ये जो स्ट्रट है ये क्या है? ये स्ट्रट है विथ वन एंड बिल्ट इन। वन एंड बिल्ट इन बोले तो वन एंड फिक्स्ड। व्हाट आर द कंडीशंस? y0, x0, dy/dx 0, x0। ये कंडीशन लगा के हम C1 C2 के वैल्यूज निकालेंगे और प्रूव क्या करने को बोला है? AL इक्वल टू tan ऑफ AL। कब प्रूव करने को बोला है? y इक्वल टू 0,
x इक्वल टू यल पे ये प्रूव करने को बोला है। नाउ सॉल्यूशन देखो भाई, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ले लिया कैपिटल डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कैपिटल आर बाई पी इंटू एल माइनस एक्स। इट इज सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल व्हाट इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन रे? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस और माइनस ए आई। व्हाट इज सी एफ? C1 cos of ax प्लस C2 sin of ax। ये आ गया। CF के बाद हम कहाँ चले? PI के तरफ। a स्क्वायर आर बाई पी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स इज अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन में लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर आर बाई पी इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। ए स्क्वायर कट गए, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज आर बाई पी 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एक्सपांशन लगाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन 1 माइनस एक्स, एक्स का पावर 1 है, इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये कट गया और ये क्या आया बाबू? आर बाई पी इंटू एल माइनस एक्स। तो हमें सी एफ मिला, साथ साथ पी आई मिला। जब सी एफ एंड पी आई मिला तो क्या करेंगे रे? व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस r बाई पी इंटू एल माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक जनरली सब बच्चे करेक्ट करा लेते हैं। इसके आगे क्या होता है? कंडीशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है रे? कंडीशन। कंडीशन लगाने से क्या होगा? प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ेगा और प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ने से बच्चों को जरा बोर होता है ना। स्ट्रट इज फिक्स्ड एट वन एंड, कंडीशंस आर, बोलो व्हाट आर द कंडीशंस रे? y0 x0, dy by dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये कंडीशंस है, 1 by 1 लगाएंगे। नाउ पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, सो 0 इक्वल टू cos 0 1, इट इज C1, sin 0 is 0, x is 0, this is RL by P, and what is C1 रे? C1 is minus RL upon P, and where to substitute this value? ये वैल्यू को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे रे? इक्वेशन नंबर 1 में। सो माइनस RL अपॉन P, अब क्या करेंगे रे? अब क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस इज प्लस, दिस इज C2, ये cos ऑफ ax, ये cos है,
माइनस आर बाई पी, यल कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. सो व्हाट इज टू पुट रे, dy by dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, sin 0 इक्वल टू 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1. सो 0 इक्वल टू 0 प्लस C2a माइनस आर बाई पी, C2a इक्वल टू आर बाई पी, C2 इक्वल टू आर अपॉन ए पी. सो ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे रे, y में, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन पूछा है, रेट ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है. यदि रेट ऑफ डिफ्लेक्शन पूछते तो इसमें पुट करते, हमें पूछा है डिफ्लेक्शन. सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज आर अपॉन ए पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. बोलो व्हाट इज दिस, इट इज डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट. कौन से भी पॉइंट पे, स्ट्रट के कौन से भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो x का वैल्यू पुट करो, डिफ्लेक्शन आ जाएगा. लेकिन हमें प्रूव दैट बोला, व्हाट इज टू प्रूव है, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू l. ये पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन प्रूव करने को बोला है तो हम प्रूव करेंगे. दिस इज माइनस आर एल बाई पी कॉस ऑफ ए एल प्लस आर बाई ए पी साइन ऑफ ए एल. दिस इज एल माइनस एल 0. ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस होगा आर एल बाई पी कॉस ऑफ ए एल इक्वल टू आर अपॉन ए पी साइन ऑफ ए एल. आर बाई पी कट गया, ये इधर आ गया, कॉस उधर चला गया, साइन बाय कॉस इज tan और हमें मिला ए एल इक्वल टू tan ऑफ ए. आ गया रे, समझ में आ गया. सो ये प्रॉब्लम अवघड़ नहीं होते, ये प्रॉब्लम अवघड़ नहीं होते, ये प्रॉब्लम लेंदी हो जाते हैं. बराबर है, बराबर है ना. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड फ्राई बीम ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड W विथ वन एंड फिक्स्ड. यहां कौन से कंडीशन लगाना है रे, वन एंड फिक्स्ड. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और ये प्रूव करने को बोला ना. देखो सॉल्यूशन, देखो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज कैपिटल डी स्क्वेयर. नाउ ये पी वाई को इधर ले लेंगे एंड डिवाइडिंग बाय ई आई. सो डी स्क्वेयर माइनस पी अपॉन ई आई ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर इज पी अपॉन ई आई. सो ये बना डी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2. नाउ इट इज सिंपल linear differential equation. What is auxiliary equation, right? D square minus n square, d square equal to n square, d equal to plus or minus under root n square. So it is plus or minus n. इमेजिनरी नहीं आया, इसीलिए दोनों को क्या करेंगे रे, अलग अलग करेंगे और CF आ गया C1 e raised to minus nx प्लस C2 e raised to nx. CF के बाद हम कहाँ चले, CF के बाद हम चले PI की तरफ. देखो what is PI?
पी आई इक्वल टू 1 upon d square minus n square operates on minus omega x square by 2 minus omega by 2. Lowest degree term is this 1 upon d square minus n square operates on x square. So कौन सा फॉर्मूला लगाओगे रे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? 1 upon 1 minus x. So minus minus plus 1 upon 2n square 1 plus d square upon n square. So गड़बड़ हो गया, डिवाइडिंग बाय ई आई करेंगे तो ये आएगा 2ei. सो यहाँ होगा 2ei, यहाँ होगा 2ei, यहाँ होगा 2ei और यहाँ होगा 2ei इंटू n स्क्वायर. डिवाइडिंग बाय ई आई कर दिए तो यहां डिवाइड हो गया तो आरएचएस में होगा ही ना. अब क्या होगा रे? बोलो बोलो क्या होगा? सो ये एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा, w अपॉन 2ei. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर? p अपॉन ei. एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ei कट गया, w अपॉन 2p एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एन स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2. हमें CF मिला, हमें PI मिला. हम जनरल सॉल्यूशन क्या होगा रे? C1 e raised to minus nx प्लस C2 e raised to nx प्लस w अपॉन 2p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एन स्क्वायर. बोलो, ये आ गया CF प्लस PI. ना बोलो आगे क्या होगा? कंडीशंस 1 एंड फिक्स्ड. कंडीशंस आर क्या रे? y0 x0 dy by dx इक्वल टू 0 x0. देखो पुट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 e रेस टू माइनस 0 e रेस टू 0 इज 1. सो ये आ गया बाबू 0 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये भी 0, 2 कट गया. दिस इज w अपॉन n स्क्वायर p. इक्वेशन नंबर 2. अभी डिफरेंशिएटिंग करते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x टू विच इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1. dy by dx इक्वल टू माइनस एन c1 प्लस एन c2 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x. दिस इज w अपॉन 2p इंटू 2x. बोल व्हाट इज टू पुट रे? dy by dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये 2 कट गया. e रेस टू माइनस 0 इक्वल टू e रेस टू 0 इक्वल्स टू 1. सो 0 इक्वल टू माइनस एन c1 प्लस एन c2. दिस इज x का वैल्यू 0. सो एन c1 इक्वल टू एन c2 आणि अकॉर्डिंगली अपने को मिला c1 इक्वल टू c2. ना ये c1 इक्वल टू c2 कहाँ पुटिंग करेंगे रे? इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे. मिटा दूं? बार मिटा देता हूं. दिस इज
0 इक्वल टू C1 प्लस C2, इट इज अगेन C1 W अपॉन n स्क्वायर पी। 2C1 इक्वल टू माइनस W अपॉन n स्क्वायर पी, और C1 का वैल्यू आया -2 अपॉन n स्क्वायर पी। जब ये C1 का वैल्यू आया तो C2 का भी वैल्यू C1 ही होता है, -W अपॉन 2n स्क्वायर पी। हमें C1 मिला, हमें C2 मिला, इसको कहाँ पुटिंग करेंगे रे? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन बोला, डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट y। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। सो देखो y इक्वल टू -W अपॉन 2n स्क्वायर पी e रेस टू -nx, -W अपॉन 2n स्क्वायर पी e रेस टू nx। इसका प्रोडक्ट करते हैं wx स्क्वायर अपॉन 2p, ये 2 चला जाएगा, w अपॉन pn स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे रे? देखो ये लास्ट वाले टर्म को पहले लिखते हैं n स्क्वायर पी, ये दोनों में से -W अपॉन n स्क्वायर पी को कॉमन लेते, e रेस टू nx प्लस e रेस टू -nx अपॉन 2, तो ये बचेगा प्लस wx स्क्वायर अपॉन 2p। आपको कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला मालूम है। व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक x? e रेस टू ax माइनस प्लस e रेस टू -ax अपॉन 2। सो y इक्वल टू w अपॉन n स्क्वायर पी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कॉस हाइपरबोलिक nx, और ये बचा wx स्क्वायर अपॉन 2p। और बाबू यही डिफ्लेक्शन हमें प्रूव करने को बोला था। सो पहला प्रॉब्लम था फिक्स्ड विथ वन एंड, दूसरा भी प्रॉब्लम था फिक्स्ड विथ वन एंड। सो ये 2 प्रॉब्लम हो गए। अभी बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। थैंक यू।